बाल पकड़ के खींच के ले जाते हैं मेरा इस तरीके से। ये कल्लू मोहम्मद ने मेरा बाल खींच के पूरा उखाड़ दिया। साबिर ने मेरे कपड़े खींचे, मेरे को प्राइवेट पार्ट पर लात से मारा और अटैक किया। यहाँ पे मेरे दांत का निशान है, दांत भी काटा गया। बस जलन इनकी यही है कि मैं अपने धर्म को बढ़ावा दे रही हूँ, इसीलिए आज मेरे साथ ये हादसा हुआ है। मेरे हस्बैंड मुझे बचाने के लिए आए, इनको 4-5 लोगों ने जाके इनको घसीट के इनको मारने लगे। हमारा यहाँ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। सारी कार्रवाई सारी सुनवाई उनकी हो रही है, मेरे हस्बैंड को अंदर बैठा दिया गया। अगर ऐसी घटना यूपी में हुई होती ना तो अभी तक इनका एनकाउंटर हो गया होता। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्रनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वारदात सामने आता है, घटना सामने आती है कि हिंदू के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, और साथ ही अगर रैली निकाली जाती है, कोई शोभा यात्रा निकाला जाता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई हनुमान का नाम लेता है, तो उस पर पथराव किया जाता है, उसको अटैक किया जाता है और टारगेट किया जाता है। ऐसी घटना सामने आई छतरपुर से, जहां पर एक महिला लगातार अपने धर्म को बढ़ावा के लिए, अपने धर्म के सपोर्ट के लिए वीडियो बनाती है और वायरल करती है, जिसको लेकर एक समाज के लोग, एक समाज के तत्व के लोग उस पर आरोप लगाते हैं और साथ ही टारगेट करके रखते हैं कि मौका मिलेगा तो इसको मारा जाएगा। वैसी ही घटना सामने आई जिसमें महिला को घसीट कर मारा गया, जिसमें उसकी बाल भी नोच लिए गए, बाल उसको गंजा कर दिया गया। ऐसे मुद्दा सामने आया है। हमारे साथ में महिला जुड़ी हुई यहाँ पे, सीधा इनसे हम बातचीत करेंगे और इनके साथ में जो घटनाएं घटी है उस घटना को आप तक हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और साथ में आप ये भी बताइएगा मुझे कि क्या घटना है, कब घटी और क्या वजह रही इसकी। मेरा नाम प्रिया है। मुझे 4 साल से टॉर्चर किया जा रहा है। छोटी छोटी जब भी कोई बात होती है मुझे बस एक ही धमकी दी जाती है कि तुझे मारेंगे, तुझे मारेंगे। और इन लोगों ने अभी मुझे जान से मारने की कोशिश किया है। 2 बार इन्होंने पहले मेरे ऊपर अटैक किया, तब मुझे ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा पाए, लेकिन इस बार मेरे ऊपर 2 जेंट्स ने अटैक किया। क्या नाम था उनका? उनका नाम मोहम्मद साबिर, मोहम्मद कल्लू। अच्छा, तो ये किस लिए अटैक किया आप पर? क्या वजह थी? इन्होंने मुझे जान से मारने की पूरी तरीके से कोशिश किया। मेरे गेट पे खड़ी थी, गेट से मेरे को इन्होंने ये दोनों जेंट्स और नाजिया बाल पकड़ के खींच के ले जाते हैं मेरा इस तरीके से। ये कल्लू मोहम्मद ने मेरा बाल खींच के पूरा उखाड़ दिया। साबिर ने मेरे कपड़े खींचे, मेरे को प्राइवेट पार्ट पर लात से मारा और अटैक किया। यहाँ पे मेरे दांत का निशान है, दांत भी काटा गया। इस तरीके से मेरे को मारा गया और ये लोग मुझे 4 साल से परेशान कर रहे हैं। मैं कभी भगवान का गाना लगा देती तो उधर से गाना बजने लगता है उनका। मैं कभी कुछ भी करती हूँ तो वो लोग मुझे हमेशा कमेंट करते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। मैं हमेशा घर के अंदर रहती हूँ, ये रोड पे घूमते हैं, खुलेआम खड़े होकर गाली गलौज करते रहते हैं। हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते हम घर से बाहर? मैं बोलती हूँ मैं अपने धर्म को लेके चलती हूँ, तो इनको इतनी जलन क्यों मुझसे है? बस जलन इनकी यही है कि मैं अपने धर्म को बढ़ावा दे रही हूँ, इसीलिए आज मेरे साथ ये हादसा हुआ है। अगर मैं अपने धर्म को लेके नहीं चलती, मैं भी दूसरे जैसे इनके तलवे चाटती, तो आज मेरे साथ ये हादसा नहीं होता। लेकिन मैं झूठी थाली नहीं चाटने वाली इनकी। मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू पे गर्व है, अपने धर्म पे गर्व है मुझे। जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे मारा, मेरे हस्बैंड मुझे बचाने के लिए आए, इनको 4-5 लोगों ने जाके इनको घसीट के इनको मारने लगे। हमारा यहाँ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई भी यहाँ पे जो हिंदू लोग भी हैं वो भी इनकी थाली चाटने वाले हैं। जो लोग बाहर से आए, बजरंग दल, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, तब जाके मेरे हस्बैंड को बेल मिली है। और कि यहाँ पे थाने में भी आने के बाद हमारा कोई सपोर्ट नहीं। सारी कार्रवाई सारी सुनवाई उनकी हो रही है। मेरे हस्बैंड को अंदर बैठा दिया गया और जिस लड़के ने मुझे मारा, गंदे तरीके से मेरे कपड़े खींचे और गलत जगह पे मेरे लातों से, घूंसों से मारा, उसको छोड़ दिया गया। और मेरे हस्बैंड जिन्होंने मार खाया उनको बैठा के अंदर रखा गया। अच्छा, तो इस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि पिछले 4 सालों से आपको टारगेट किया जा रहा है, टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि आप हिंदुत्व को सपोर्ट करती हैं, टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि आप वीडियोस बनाती हैं, समर्थन करती हैं, स्टेटस लगाती हैं, इस वजह से आपको टारगेट किया गया और बहाना खोज के आपको मारा गया क्या? बहाना मुझे पानी का लेके मारा गया, लेकिन मेन इनका पॉइंट यही था कि मैं हिंदुत्व का, अपने धर्म को बढ़ावा दे रही हूँ। मेन इनका ईर्षा यही था। पानी का तो बहाना है इनका। अच्छा, तो वहाँ पे जहाँ पे आप रहती हैं वहाँ पे किसकी आबादी ज़्यादा है?
मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। अच्छा, हिंदू वहाँ पे कम है। हाँ। अच्छा, तो आप लोग पुलिस चौकी आए, तो पुलिस चौकी में आने के बाद यहाँ पे जो SHO हैं, जो यहाँ के प्रशासनिक लोग हैं, पुलिस हैं, वो उन्हें कैसा बताओ कि आपके साथ में क्या बिहेवियर रहा उनका? उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत बिहेव किया, हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया, सारी सुनवाई उनकी थी। 4-5 बार इन्होंने हमें 3-4 बार हमें बोला केस वापस ले लो, हमारा केस तक दर्ज नहीं किया, अभी तक हमारा केस दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। तो लगातार आपके पास धमकी आती है मारने की? धमकी हमेशा, मुझे अभी भी धमकी, साबिर ने मेरे पति को धमकी दिया है कि तुझे जान से मरवा दूंगा, मुझे धमकी दिया गया है कि तुझे जान से मरवा दूंगा, तू यहाँ रह नहीं पाएगी, इतनी तक मुझे धमकी दी गई है। अच्छा। अब इन्होंने मुझे यहाँ से अपना घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया है। देखिए, ये होता है, पहले अपनी आबादी बढ़ाते हैं, हिंदुओं मोहल्ले में घुसते हैं, घुसने के बाद चौतरफा उनको ब्लॉक किया जाता है, उसके बाद षड्यंत्र के तहत इनके ऊपर अटैक किया जाता है और साथ ही इनको खाली करने का एक मजबूर किया जाता है कि यहाँ से तुम लोग जाओ। ये पहली बार घटनाएं नहीं है, घटनाएं पूरे देश में सामने आती है इस तरीके से कि किस तरीके से अगर अपनी आबादी बढ़ाने के बाद हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता है, उनको मारा जाता है और उनको भगाया जाता है। आप बांग्लादेश में देख सकते हैं, आप अफगानिस्तान में देख सकते हैं, आप पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या देख सकते हैं कि वहाँ पे मंदिरों के साथ में क्या होता है, हिंदुओं के साथ में क्या होता है। वही घटना लगातार भारत में हो रही है, लेकिन हिंदू अभी भी जागरूक नहीं हो रहा है इस चीज़ को लेकर। तो आपका क्या कहना है, क्या आपका स्टैंड होगा इस पर? पुलिस ने अभी आपको क्या कहा? पुलिस ने अभी कुछ नहीं कहा है। अच्छा। कोई उनका वो नहीं है, उन्होंने जिन लोगों ने हमें मारा उनको भी छोड़ दिया है। अच्छा, हाँ। ठीक है। ये आपके पति हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सर राजकुमार। राजकुमार जी, आप अभी कब से आपको अंदर रखा था? सर मेरे को कल से बंद करके रखा है, 24 घंटे से ऊपर हो गया है। अच्छा, गलती मार भी खाए आप, आपकी पत्नी भी मार खाई, जिनका बाल भी नोच लिया गया और आपको अंदर किया गया, बंद किया गया? जी सर, मेरे अंदर बंद करके रखा गया और शाम को मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाई तो उसमें मेरी गलती निकाल रहा है कि तू ही मार रहा था। अच्छा। मतलब उन सबको। तो और उसके बाद फिर मेरे को बंद कर दिया और इनको 4-5 आदमी नाम बताया जिसने मेरी बीवी को मारा था, उसको रात को इन्होंने छोड़ दिया। अच्छा। कि जा वो घर पे जाके आराम से सोया हुआ है। फिर दूसरे दिन फिर सुबह मैंने इनसे बोला कि उसे आपने छोड़ क्यों दिया, फिर उसे बुला के ला के अंदर रख दिया। अच्छा। क्यों छोड़ दिया भाई? पैसे दिए, खिलाया पिलाया, क्या किया? मतलब मेरे को बंद कर रखा, उसे किस लिए छोड़ दिया? मैं तो ये जानना चाह, अभी भी पूछा मैंने और दोपहर में ही पूछा तो इनके पास कोई जवाब नहीं। कह रहे पता नहीं, अभी हम पता करके बताते हैं। क्या नाम था पुलिस वालों का? नाम आपको? पुलिस वालों का सर नाम पता नहीं, क्योंकि ड्यूटी बदलती रहती है सर किसी की। अच्छा। और फिर उनको जाने नहीं दिया। फिर अभी भी मैंने पूछा कि सर ऐसा क्यों है, कि मतलब क्या बात है कि आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया और मेरे को पकड़ के रखा है? तो फिर कह रहे हैं ठीक है मैं भी पता करवाता हूँ और फिर केस के लिए बोला। और मेरे कल जब से मैंने आया हूँ यहाँ पे रिपोर्ट के लिए लिखवाने के लिए, तब से मेरे कम से कम 7-8 बार पुलिस वालों ने और मोहल्ला वालों ने सारे मिलकर आए, मेरे को धमकाए, बारी बारी करके बोला कि केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे को चक्कर काटने पड़ेंगे, कचहरी चक्कर काटने पड़ेंगे, तुम्हारी औकात नहीं रहेगी। ये नहीं जितना उल्टा सीधा बोलना होता है। अच्छा, पुलिस ने आपको धमकी दी? हाँ, पुलिस ने बोला कि समझौता कर लो, लेकिन जो साथ के कॉलोनी वाले रहते हैं वो सब ने आके बोला कि तुम्हारी औकात नहीं है, बिक जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पुलिस के चक्कर काटते रहोगे, इनका क्या है, कुछ नहीं आएगा। ऐसे ऐसे बोल के मतलब 4-5 बार कोशिश करी, केस वापस ले ले, केस वापस ले ले। तो अभी आपको किस बात को लेकर छोड़ा गया, कि क्या बोला गया अभी आपको छोड़ने से पहले? अभी सर आप लोग आए हो गए इसलिए छोड़ दिया गया, नहीं तो दबाव बढ़ा, तो दबाव बढ़ा। आप मीडिया आप सब लेकर आए यहाँ पे, तो आप ये छोड़ दिया, नहीं तो फिर मेरे को 2 दिन से बंद कर। FIR किया गया कि नहीं किया गया? सर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है और वो कह रहे हैं कि देखेंगे, बस ये बोला है। देखिए, ये रवैया है पुलिस प्रशासन का, ये रवैया है कि घटना सामने आती है लेकिन घटने का अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं किया गया है। जो यहाँ पर जिसके साथ में घटना घटी है, जिसको मारा गया, उसको ही यहाँ पर रात से ही बंद किया गया था। तो भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि इस तरीके की घटनाएं देश भर में सामने आती हैं। आपने देखा होगा कई जगह पथराव भी हो जाते हैं। अगर कोई हनुमान जी का स्टेटस लगाता है, अगर कोई जिस तरह के नुपुर शर्मा का समर्थन करता है तो गला भी काट दिया जाता है, जेल भी चले जाते हैं। तो ये घटनाएं भारत में रहने के बाद इस घटनाएं बार बार क्यों आती हैं? क्यों बार बार हिंदू पिटता है? कब तक पिटता रहेगा? भाई इनकी किताब में, मेरा नाम अन्नू चौधरी है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। इन बहन का मेरे पास सुबह 8:30 बजे के आसपास कॉल आया। मैं जिम में था। इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे कॉल करके बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं। मैंने वीडियो मंगाई, इनकी सारी चीज़ इन्होंने मुझे बताया। आप एक बात सोचना, देश के अंदर हिंदू कितना जागरूक है, कितना हिंदू बीजेपी आने के बाद दिल्ली के अंदर क्या चीज़ें बदल रही हैं। अभी आज की घटना, कल सुबह 7 बजे से इनके पति को, जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष को सुबह 7 बजे से बिठा रखा है, कल 7 बजे से 8 बजे से, और 8 बजे से बिठाने के बाद अब जाके उसे छोड़ा है। 5 घंटे तो मुझे खुद, हम लोगों को यहाँ ये भाई भी आए हैं जगह जगह से, कोई गुड़गांव से, कोई कहीं से, सारे लोग बुलाने के बाद 5 घंटे हमें खुद हो गए हैं थाने पे खड़े हो। थाना इंचार्ज का कमिटमेंट क्या है? थाना इंचार्ज साहब कहते हैं कि भाई हमें पता ही नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है केस। कल सुबह से बिठा रखा है उन्हें।
तो ये स्थिति है। और आसपास ये फतेहपुर बेरी और थाना भी फतेहपुर बेरी है ना, दक्षिणी दिल्ली लगता है। इस क्षेत्र में आसपास चारों ओर जितने भी देखोगे सारे हिंदू हैं और मजबूत परिवार। और सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होने के बाद ग्राउंड पे क्या हो रहा है, आप, मैं एक चीज़ बताऊं, हमारे लोग क्या कहते हैं, योगी मोदी कर, अरे यार तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, तुम भी तो हिंदू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है ना तुम्हारी जिम्मेदारी। भाई इनकी स्थिति देखो, चलने फिर ये यहाँ से बेच के जाएंगे, आप देख लेना। ये आपके फतेहपुर बेरी की बदनामी है इस चीज़ में कि आपके यहाँ से कोई हिंदू परिवार मुसलमानों से डर के बेच के जा रहा है। अभी मुझे भाई ने भी बताया कि यहाँ ऐसी स्थिति है उस एरिया में जहाँ पे ये रहती है, 5 गली मुसलमानों की है, वहाँ से आप अपने राम जी की यात्रा नहीं निकाल सकते। थाना इंचार्ज कहता है तेरे पे ही मुकदमा होगा, अगर तुम राम की वो निकालोगे और कुछ घटना होती है तो तुम्हारे ऊपर उल्टा मुकदमा होगा। जहाँ जहाँ इनकी मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ वहाँ ये केस है हर जगह, और वहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है। वहाँ से आप देख लो, कहीं भी ब्रह्मपुरी के भी कल अभी 2-4 दिन पुरानी घटना है, दिल्ली, जाफराबाद, सीलमपुर, मौजपुर, बाबरपुर, मुस्तफ़ाबाद, ये एरिया ऐसे हैं संवेदनशील है और यहाँ मुस्लिमों की आबादी है। और ये दिल्ली जो है बारूद के ढेर पे है। अगर अब भी चीज़ें नहीं चेंज हुई, खूब गाय कट कट के खूब आ रही है मस्जिद में, मुस्तफ़ाबाद में, ठीक है। तो ये अब जो इसकी घटना है, बहन की घटना है, इनके साथ इन पीड़ित होने के बाद इनके पति को देखो, आप खुद देखो ना कैसे इन्हें बिठा रखा है। इनसे ना इन्हें कोई मतलब, इन्हें धमकाया जा रहा उल्टा कि भाई तू केस वापसी ले ले। मुसलमान यहाँ आए इकट्ठे होके, इनकी तरफ से कौन आया? यहाँ जितने हिंदू संगठन है भाई जीरो है, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गाजियाबाद से आके यहाँ खड़ा होना पड़ा तो ये मान लो कि सब जीरो है। सब हवाबाजी चल रही है, खाली पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, बहन जी आप ये बताइएगा कि अब क्या चाहते हैं, कैसे कार्रवाई हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, जो अन्य कार्रवाई की जाती है, तो उसी तरह की कार्रवाई चाहती है, क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ जिन्होंने मेरे को गलत तरीके से मारा, बाल खींच के इस तरह से, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर आपसे पूछना चाहूँगा कि यही घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती, अगर यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए होते तो क्या दशा होती? इनकी दशा, योगी आदित्यनाथ अगर होते यहाँ के मंत्री तो इनकी दशा अभी तक इनका हो गया होता सब कुछ। अच्छा, हाँ, जी, इनकाउंटर हो गया होता इनका। जिस तरह से इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया, जिस तरह से मुझे इन्होंने टॉर्चर किया, इस तरह गंदे तरीके से हाथ लगाया गया मुझे, अगर ऐसी घटना यूपी में हुई होती ना तो अभी तक इनका एनकाउंटर हो गया होता। लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई भी हमें ही प्रेशर बनाया जा रहा है, हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें ही दबाया जा रहा है। तो देखिए जिस तरीके से योगी की कार्रवाई है उसकी कहीं ना कहीं डिमांड यहाँ पे दिल्ली में भी की जा रही है कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे होते तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती, या फिर बुलडोजर चलता या तो इनकाउंटर किया जाता। भाई साहब आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? राम राम जी, मेरा नाम सूरज बजरंगी। सूरज जी क्या कहना चाह रहे हो, इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है क्यों आ रही है, कब तक आएंगी, कब तक फिरते रहेंगे? की घटना जब तक सामने आती रहेंगी जब तक हिंदू एक नहीं होगा। अभी हिंदू थोड़ी देर के लिए जागेगा वीडियो देख के, सुबह होते होते फिर सोता रह जाएगा वो। इस बहन जैसी घटना अगर हमारे परिवार में किसी और के साथ हो तब हम जाग जाएंगे, अभी ये दूसरे के परिवार में तो हमें जागने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप झेलेंगे क्योंकि एकलौते हिंदू है ना ये। बाकी हिंदू ने तो ठप्पा लगा रखा है कि हमें तो मिलके काम करना है उनके साथ और मिलके ही रहना है, चाहे वो थूक वाला खाना खिलाएं, चाहे वो थूक वाली बिरयानी खिलाएं, लेकिन पहुंचना तो हमें वहीं उन्हीं के पास ही पहुंचना है। उनके जो पैसे से हमारा जो पैसा पहुंचता है अभी वो कहाँ जाता है? जो उनके मौलानाओं में, मस्जिदों में जो जाता है पैसा, अभी इस बहन के लिए वही तो आया है, वो थाने पहुंचेगा पैसा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वरना अगर यही कोई कार्रवाई में अगर कोई मुस्लिम लड़की होती तो क्या ये थाना नहीं भर जाता? पूरा थाना भर गया होता, हो सकता है कि आग लगाने की नौबत भी आ जाती, यहाँ पे पथराव हो जाते। अभी तो हिंदू इकलौती बहन है ना, अभी हिंदू हैं हम तो इसलिए शांत बैठे हुए हैं। फतेहपुर, जौनापुर, रसोला, पता नहीं कितने गांव यहाँ पे सारे आपस में लगते हैं, लेकिन एक हिंदू बहन इतनी बड़ी बात बोल रही है कि मैं घर बेच के जाऊँगी, तो शर्म से डूबने वाली बात है यहाँ पे हमारे लिए। अगर यही बहन अगर यहाँ से चली जाती है और ये कहीं और जाती है तो क्या बोलेगी कि मैं जौनापुर में मांडी में रहती थी, वहाँ से मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं वहाँ से पलायन करके वहाँ से भाग गई, तो ये शर्म की बात किसके लिए होगी? यहाँ के लोकल बंदों के लिए शर्म की बात है, ये पूरी बहुत बड़ी बात है। तो क्या लग रहा है कि जी बात और कहूँगा कि भाई जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ सारे इलीगल काम होते हैं और वहाँ से थाना पूरा इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि पैसा मिलता है। अब ये पैसा दे नहीं पाए तो भाई यहाँ जहाँ जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास समाज का बल होगा, लोग ज़्यादा होंगे, वही जीतेगा। और 30% ये होने के बाद देश की स्थिति क्या होगी आप लोगों को पता है। कश्मीर, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, लेकिन देश के अंदर आप बाबरपुर चले जाओ, आप मुस्तफ़ाबाद चले जाओ, दिल्ली के अंदर, कश्मीर से आपने हिंदू कितने पलायन हुए, कितने काटे गए, है ना। बंगाल में देख लो,
कर्नाटका में देख लो, जहाँ जहाँ इनकी आबादी ज़्यादा होगी ये स्थिति होगी। मैं बता रहा हूँ, ये 5 गली, अगर ये जौनापुर, फतेहपुर, ये गुजरों का बाहुल्य एरिया कहा जाता है, गाने बनते बड़े बड़े थार पे और उस पर बैठ के। अगर ये बहन अगर यहाँ से पलायन करके जा रही है तो सोच लेना कि ये जो आपने बनाया है ना, किसी दिन ये आपके घर पे भी सारी चीज़ें आएंगी, ध्यान रखना। जी, क्या कहना चाहो, कैसे कार्रवाई चाहते हैं आप? ये कार्रवाई अभी बहुत बड़ी कार्रवाई चाहते थे, लेकिन इनके हस्बैंड को छोड़ने के लिए ही उन्होंने इतनी बड़ी शर्त रखी कि उनको भी छोड़ दिया, जिन्होंने इनके साथ घटना करी, और कह रहे कार्रवाई करेंगे। इतनी बड़ी फुटेज होने के बाद, सबूत होने के बाद उनको छोड़ा गया है और साथ साथ छोड़ा गया। अब क्या गारंटी है कि वहाँ जाने के बाद, बहुल एरिया उनका, पूरे सारे मुसलमान हैं, अब ये जाने के बाद अपने घर में सेफ रहेंगे? ये पुलिस प्रशासन से हमारी पूछ है। और अगर कल को इनको कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या थाना लेगा जिम्मेदारी कि जिन्होंने उसे छोड़ा है? बस ये हम पूछना चाहते हैं और सबसे बोलना चाहते हैं, हिंदू एक हो जाओ, अभी भी समय है, वरना ऐसे ही बटोगे और ऐसे ही कटोगे। और जैसे इस बहन के साथ हुआ है, कल को नंबर हमारा भी आएगा। तो लोगों से हमने बातचीत किया, इस घटना को आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश करी कि इस पुलिस चौकी के सामने खड़ा हूं जहां पर ये घटना है, और इनका कहना है कि पुलिस ने जिस तरीके से रवैया इनके साथ में दिखाया है वो रवैया सही नहीं था। गलती उनकी थी, पिटे भी हैं, पुलिस चौकी, पुलिस ने इन्हें बंद भी किया। अब पुलिस ने इन्हें छोड़ दी है, बोलती है ठीक है कार्रवाई कर देंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। इस तरह की घटनाएं रुकती हैं या फिर सामने लगातार आती रही हैं और आती रहेंगी।